बहुत बार हमें ऐसा लग रहा होता है कि एंग्जाइटी डिप्रेशन सिर्फ एडल्ट्स के अंदर होती है 18 अबव, मगर ऐसा नहीं है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बच्चों के अंदर भी होती है। इवन इफ दे आर 3 year old or 4 year old or 5 year old children also have anxiety and depression. पेरेंट्स को बच्चों के वो सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट जो कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन होता है वो उनके पेरेंट्स होते हैं, और उनके पेरेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा किस फेस से गुजर रहा है। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करवा सकें कि बच्चों के अंडर 15 या अंडर 14 या अंडर 10 के बच्चों के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स ले सकें। एंग्जाइटी बच्चों के अंदर नॉर्मली बाकी लोगों की तरह इतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिख रही होती, मगर आपको ये पता चल जाता है कि ये सिम्टम्स प्रोमिनेंट हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं और इनके लिए उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि रातों को जागना, कुछ खाना नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी हो जाना और पैनिक अटैक क्रिएट हो जाना उस चीज़ की वजह से। अपने स्कूल के लिए, अपने ग्रेड्स के लिए इतना ज़्यादा परेशान रहना कि आप अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे और आप इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हुए हुए हैं कि ग्रेड्स नहीं आ रहे, या टीचर क्या सोचेगा आपके बारे में, स्कूल वाले क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम्स दैट वी सी, बट दे आर वेरी प्रोमिनेंट अगर ये परसिस्टेंट चलते जा रहे हैं तो। बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ फेयर क्रिएट कर जाना कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनके इमेज के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने लग जाना, बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग करना, अपने पेरेंट्स से रीएश्योरेंस लेना, अपने फ्रेंड से रीएश्योरेंस लेना, परफेक्शनिज्म की तरफ जाना, और अगर उनसे वो काम ना हो रहा हो तो स्कूल अवॉइड करना, स्कूल की सिचुएशंस अवॉइड करना, पब्लिक स्पीकिंग प्रॉब्लम्स उनके अंदर आने लग जाते हैं, दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, और कॉन्स्टेंटली अपने पेरेंट्स से अप्रूवल लेना कि एम आई अ गुड चाइल्ड, एम आई अ गुड पर्सन। ये सारी चीज़ें उनके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड हो रही होती हैं और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली वो और डिस्टर्ब हो रही होती हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, इनमें से कोई भी सिम्टम कंसिस्टेंटली बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा है, यू शुड टेक हेल्प। बच्चे इस तरह के सिम्टम्स भी बोलते हैं कि उन्हें कांस्टेंट नोजिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा, उनसे बैठा नहीं जा रहा, उनको नींद नहीं आ रही, उनसे अकेले नहीं रहा जा रहा। दीज आर ऑल्सो वेरी अलार्मिंग सिम्टम्स जिनके बारे में पेरेंट्स को आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स एंग्जाइटी शो करते हैं, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, स्वेटिंग, बहुत कम वेट होना, बहुत ज़्यादा वेट होना, बहुत ओवर ईटिंग करना, बहुत लेस ईटिंग करना, बिल्कुल स्लीपलीनेस होना ही नहीं, नींद ही नहीं आना। ऑन कॉन्ट्री, डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सैड रहता है, अकेला रहने लग जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा फ़ोन में लगा हुआ है, किसी से बात ही नहीं कर रहा, कहीं बाहर नहीं जाता, कुछ खेलता नहीं है, गेम्स टच नहीं करता, बुक्स में रहता है, किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचा, तो बोल रहा था आई एम अ बैड चाइल्ड, हर चीज़ से इरिटेबल हो रहा होता है और कॉन्स्टेंटली बोल रहा होता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, या मुझे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, या क्या आप लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते। कॉन्स्टेंटली आपसे सवाल पूछ रहा होता है। उसका ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता जहाँ पे उसे पहले इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अगर क्रिकेट खेलते थे एट द एज ऑफ 7 या 8, ऑल ऑफ अ सडन उसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो सिर्फ रूम में रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, और वो सिर्फ अपने बेड पे पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं खाता, किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, किसी से अपने सोशल स्किल्स बिल्ड नहीं कर रहा। ये बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा, इसकी परफॉर्मेंस ऑल ऑफ अ सडन डिक्लाइन कर रही है, इसके अंदर एनर्जी नहीं है, इसकी स्लीपिंग हैबिट्स बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, और इस तरह बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्यों जिंदा हूँ। ये अलार्मिंग फैक्टर्स हैं। ये अलार्मिंग फैक्टर्स पेरेंट्स को आइडेंटिफाई होने चाहिए कि ये डिप्रेसिव फैक्टर्स हैं, और अगर आपका बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की सिम्टम्स दिखा रहा है, तो यू शुड टॉक टू एन एक्सपर्ट अबाउट इट। अगर वो कॉन्स्टेंटली इस तरह के कोई पेन्स, बॉडी एक्स, जिनकी कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मगर उस बच्चे को कांस्टेंट पेन हो रहा है इन द स्टमक, इन द बॉडी, इन द हेड, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, तो आपको तभी अलार्म्ड होना चाहिए कि व्हाई इज दिस पेन कंटिन्यूसली कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, और उस बच्चे के अंदर क्यों ये कंटिन्यूस पेन्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं, उसकी मेडिकल रीजनिंग नहीं है। अगर उसकी स्पीच बहुत ब्लैकआउट हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन बच्चे रिग्रेस कर जाते हैं। बहुत अच्छी स्पीच होती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात करते हैं, और स्टोरी ग्रेजुअली आपको लगता है कि बच्चा बेसिक बातें भी नहीं कर पाता। ये भी सिम्टम्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपका बच्चा डिप्रेसिव या एंग्जाइटी की स्टेट में है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा
2 वीक्स या इससे ज़्यादा के ड्यूरेशन के अंदर इस तरह के सिम्टम्स को अंदर फॉल कर रहा है, यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट। आपको अपने बच्चे को डायग्नोज करवाना चाहिए, असेसमेंट करवानी चाहिए और उसके बाद एक एक्सपर्ट से हेल्प लेनी चाहिए टू मेक श्योर कि आपका बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सके और इसके सिम्टम्स बहुत अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाएं। यू कैन गो टू सेहतियाब की वेबसाइट, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आप किसी भी एक्सपर्ट, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से उसकी असेसमेंट करवाएं और इसके बाद अगर उसको साइकियाट्रिक हेल्प की नीड है तो उसे साइकियाट्रिक हेल्प की नीड दिलवाएं और आइडेंटिफाई करवाएं कि बच्चा किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। अगर ये सीरियस है देन योर चाइल्ड नीड्स टू बी डायग्नोज्ड वेरी अर्ली।